पटना वाला जो खान है उसके खिलाफ एक लड़की शिकायत करती है और बहुत गंभीर बात कहती है कि खान मुझे खत्म करवा देगा। हम अपने पास से कुछ नहीं बता रहे हैं और ना हमारे पास कोई इतना तगड़ा सोर्स है कि सब कुछ पता कर पाएं, लेकिन दैनिक भास्कर से लेकर प्रभात खबर तक और अब कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स ने इन चीज़ों को लिखा है, इस पर रिपोर्ट बनाई है, सिर्फ वह आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला, जहां पहले खान पढ़ाता था, उसका अपना पैतृक घर, वह लड़की पहले वहां पर भी इससे ट्यूशन पढ़ती थी। वह लड़की यह कह रही है कि खान के बारे में मुझे बहुत सारी गोपनीय बातें पता हैं और इसीलिए खान मेरे पीछे पड़ा है। इसके बाद मैंने देखा कि वह लड़की इंटरव्यू वाक़ई देती है। वह पुरानी कहानियों को बताते हुए कहती है कि कोई लड़की थी जिससे खान ने राखी बंधवाया और उसका नंबर लेकर खान अपने एक दोस्त सिराज को दे देता है। अब सिराज उस लड़की को फंसा लेता है और सिराज के मोबाइल में उसका वीडियो रिकॉर्ड होता है तथा उस वीडियो को खान और सिराज बैठकर देखते हैं। वह लड़की पुरानी कहानी बताते हुए कहती है कि यह खान मेरे हर रिश्तेदार और परिवार वालों को फ़ोन करता था और कहता था कि हम किसी भी एक थाने का नाम लेकर कि वहाँ के थानेदार बोल रहे हैं और आपकी बेटी यहाँ बंद है, आकर ले जाइए। सारी कहानी आपको बताएंगे, जो तमाम चीज़ें चल रही हैं उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। वह लड़की कहती है कि मेरी रूम पार्टनर को खान ने फंसा रखा था और कई सारी कहानी सुनाती है। अब दैनिक भास्कर से लेकर प्रभात खबर तक ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा है और उस लड़की का खुद का इंटरव्यू प्रभात खबर पर कई अलग अलग पोर्टलों पर आता है, मैंने उसी के आधार पर यह सब कुछ बताया है। लेकिन पुलिस कह रही है, शुरुआती दौर में कहती रही कि लड़की से कांटेक्ट करने का प्रयास जारी है और उससे एक बार बातचीत होगी तब मामला कंफर्म होगा। हालांकि खान मुझे बाकी चीज़ों में गलत लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं हो गया कि ऐसे किसी आरोप को हम सच मान लेंगे। लेकिन अगर पुलिस को शिकायत मिली है और लड़की इंटरव्यू भी दे रही है तो एक बार पुलिस को गंभीरतापूर्वक जांच अवश्य करनी चाहिए। अच्छा, शुरुआत में पुलिस को सिर्फ एक पत्र मिला था। वह पत्र उस लड़की के किसी रिश्तेदार के तरफ से मिला था, लड़की के बिहाफ पर मिला था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि उस लड़की का बयान भी पुलिस ने दर्ज किया है। हमने न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में ऐसा पढ़ा और पुलिस अब शुरुआती स्तर की जांच कर रही है। इधर वह लड़की बिहार के मुख्यमंत्री से यानी कि सम्राट चौधरी से अपील कर रही है कि कृपया उसकी मदद की जाए। अब कृपया मुख्यमंत्री मदद करें, उसे बचा ले, उसको सुरक्षा दें। वह लड़की एक बार की कहानी बताते हुए खान का किस्सा बताती है, वह आपको बता देता हूँ। वह बताती है कि हम और हमारी रूम पार्टनर एक साथ रहा करते थे। खान वहाँ पर हमेशा आता था और एक बार किसी बात को लेकर कुछ अनबन हुई होगी तो खान वहाँ पर आया और उसने दरवाजा पर बाहर एक तवा रखा हुआ था जिस पर रोटी बनाते हैं, उसे उठाकर बहुत तेज़ी से वह मारता है। लड़की बताती है कि उसके बाद मैंने रूम पार्टनर से कहा कि यह यहाँ पर क्यों आया है और आज के बाद नहीं आना चाहिए, और उसकी रूम पार्टनर इस बात को लेकर आश्वस्त करती है कि हाँ, आज के बाद यह यहाँ पर नहीं आएगा। अब यह कहानी तब की है जब खान अभी प्रसिद्ध नहीं हुआ था तथा आप किसी दूसरे के यहाँ जब वो नौकरी कर रहा था उस दौर की कहानी भी कह सकते हैं। तथा उसी दौरान का एक और किस्सा बताते हुए लड़की कहती है कि वह उस लड़की के घर पर फ़ोन मिला देते थे और उनको भी फ़ोन पर लड़की के जरिए धमकाया करते थे। वह लड़की इसलिए अपने जान पर खतरा बताती है क्योंकि खान के बारे में उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मालूम है जिसके बारे में मौखिक तौर पर कुछ दिनों पहले आरोप लगा था। रोशन आनंद ने भी कई सारी चीज़ें बोली थी और कई लड़कियों का नाम लेकर के उन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा होता था। और इसके बाद से इस लड़की का इंटरव्यू आया, उसका पत्र आया, पुलिस के पास शिकायत आई, तो इसलिए महत्वपूर्ण लगने लगा। अब उस लड़की का कहना है कि अगर पुलिस मुझे प्रोटेक्ट नहीं करती है तब खान मुझे खत्म करवा देगा क्योंकि मुझे उसके बारे में यह तमाम बातें मालूम है। अच्छा, दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र करता है कि जब खान के लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया गया तब जैसे रटा रटाया जवाब होता है, सबका यही जवाब होता है कि खान को फंसाने के लिए उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, यही बात कहा गया और यह एक साजिश है तथा साजिश से ज़्यादा कुछ नहीं है। शुरुआत में मुझे भी लगा था कि कोई फ्रॉड किस्म की महिला होगी क्योंकि एक पत्र लिखा गया था और पत्र लिखे जाने के बाद से मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि पुलिस कांटेक्ट करने का प्रयास कर रही है उस महिला से, लेकिन कोई कांटेक्ट हो नहीं पाया है। लेकिन इसके बाद उस महिला का इंटरव्यू अलग अलग न्यूज़ पोर्टलों पर, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर इसके बारे में लिखने लगते हैं। प्रभात खबर पर उसका इंटरव्यू आ जाता है, वो महिला खुद सामने आकर बातचीत करती है और तब लगता है कि शायद वो महिला सिर्फ पत्र लिखकर गायब नहीं हो गई है बल्कि वाकई में वो गंभीर है। केवल पत्र वाली बात होती तो लगता है कि पता नहीं कहाँ से पत्र आया है, क्या चीज़ें हो सकता है इमेज को डेंट करने के लिए भी केवल पत्र कहीं से एक लिखवा दिया गया होगा, दुनियादारी। अब भी हो सकता है, हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह रहे हैं कि वाकई में वो महिला जो कह रही है वो सच ही होगा,
लेकिन जब पूर्व में रोशन आनंद ने नाम लेकर के कई सारी लड़कियों के बारे में बताया, कहा, और उसके बाद से एक लड़की सामने आती है और वो उसी प्रकार के आरोपों को कहती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं देवरिया से जानती हूँ उसे, तब जाकर के लगता है कि अब पुलिस जो है मामले की जांच वाकई में गंभीरतापूर्वक जरूर करे। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस प्रारंभिक जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच मतलब कि एक शिकायत मिलती है तो इसके बाद पुलिस शुरुआती स्तर पर एक प्रकार से पूछताछ करती है और अपने फैक्ट्स के आधार पर यह सत्यापित करने का प्रयास करती है कि सच में जो आरोप लगा रही है लड़की, वह सच में 2017 में वहाँ पर उस परिस्थिति में थी या नहीं थी। जो खान है, उस खान से उसने देवरिया में कभी वो आमने सामने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, मतलब कुछ कुछ फैक्ट्स को वेरीफाई करती है जिसके आधार पर ये सत्यापित हो पाए कि ये आरोप जो लगा रही है ये आरोप सच हो सकता है, भविष्य में सच साबित हो सकता है। अब इसके बाद से पुलिस प्रारंभिक जांच करेगी और फिर आगे की कार्रवाई के बारे में हमें मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल उस लड़की के कई सारे वीडियोज, हम एक वीडियो नहीं कह रहे हैं बल्कि कई सारे वीडियोज वायरल हैं जिसमें वह लड़की अलग अलग मीडिया कर्मियों से, अलग अलग न्यूज़ पोर्टल वालों से, अलग अलग जो अखबार हैं, जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उनसे बातचीत कर रही है। और वही हमने भी एक दो जगह इंटरव्यू देखा और इसके बाद से हमने सोचा कि आपको जरा वो कहानी बताई जाए कि पूरी की पूरी कहानी क्या है, वो लड़की है कौन, कहाँ की रहने वाली है, देवरिया की रहने वाली है, वो कैसे खान के टच में आई। तो ट्यूशन पढ़ने के दौरान वो खान के टच में आई और इसके बाद से ये घटना आज की नहीं है बल्कि सालों पहले की है, जब खान अभी फेमस नहीं हुआ था। उस वक्त पर वो कैसे पेश आता था, क्या कर रहा था, इसके बारे में तमाम प्रकार की कहानियों को आकर सबके सामने रखती है। फिलहाल अब पुलिस जांच करेगी, जांच करने के बाद आगे बताएगी कि मसला है क्या, सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन वो लड़की आकर के अब खुद सामने आकर अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स पर अपना इंटरव्यू दे रही है। आप वो सारा जो इंटरव्यू है वो सर्च करके भी यूट्यूब पर देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, प्रभात खबर ने डाल रखा है, वहाँ पर अवेलेबल है और इसके जरिए आप उसकी बातों को कम से कम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल हमने आपको वो पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक बताई, जहाँ पर पहली बार पत्र लिखा गया, पत्र लिखे जाने के बाद से वो महिला सामने आ गई और इसके बाद से जब वो महिला सामने आ गई तब खान के बारे में तमाम प्रकार के जो गंभीर आरोप लगाती है, उन आरोपों के पैटर्न को हमने आपको बताया। और वो आरोप डायरेक्टली अपने साथ नहीं लगाती कि मेरे साथ खान का कुछ था, बल्कि वो कहती है कि मेरी दोस्त थी, रूम पार्टनर थी, उसके साथ खान का कुछ था। और अलग अलग लड़कियों के बारे में बताती है कि अगर कोई राखी भी बंधवा लेती थी तो वो उसका वीडियो बनवाता था किसी और के जरिए और तब ये लोग देखा करते थे। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।